हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। बुधवार की सुबह अचानक नगर निगम पहुंचे जिला कलेक्टर मचा हड़कंप, कार्मिक नदारत दिए नोटिस। फड़ बाजार के बाद अब KEM रोड की बारी, फुटपाथ पर हटाया अतिक्रमण, व्यापारियों को समझाइश। विद्युत लोड बढ़ने से GSS पर लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के पास मरु शक्ति एग्री इनोवेटिव फूड नाम से सेल काउंटर का हुआ उद्घाटन। PM हेल्प कमेटी द्वारा नहरबंदी के दौरान पानी टैंकर जल सेवा कार्य का लगातार जारी। आज रोटरी क्लब बीकानेर आद्या ने रवाना किए दर्जनों पानी के टैंकर। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज यूनियन बीकानेर AIBEA का 77वां स्थापना दिवस समारोह विमंदित नारी निकेतन स्कूल बीकानेर में सादगी से संपन्न। रामगंज मंडी शहर की सुभाष कॉलोनी के आबादी क्षेत्र में कटे पड़े सूखे पेड़ों में अचानक लगी आग। आग लगने से आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। सवाई माधोपुर जिले के रामसिंहपुरा गांव के नजदीक सड़क हादसे में 2 की मौत, 8 घायल। श्री गंगानगर के गड़साना से पुलिस थाना क्षेत्र के सामने चल रहे प्रदर्शन पर लाठीचार्ज। नशा रोकने की मांग को लेकर लंबे समय से गड़साना क्षेत्र में चल रही है मुहिम। कोटा जिले के डाबा कस्बे में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। देसुरी की नाल निजी बस हादसा, घटना में 3 लोगों की मौत, 3 दर्जन घायल। बीकानेर के कोटगेट थाना क्षेत्र में देर रात तक फोटोग्राफर के साथ मारपीट और लूट का मामला आया सामने। बीकानेर के सबक की बड़ी खबर, सेंट्रल जेल से धमकी और रंगदारी का खेल। पुलिस का सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले कई मोबाइल और सिम कार्ड। जूनागढ़ जिले में झींगा गवर का बरामबेला। बीकानेर नगर निगम पर आज औचक निरीक्षण किया जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, उनके साथ में उपायुक्त सुमन शर्मा भी मौजूद रही। औचक निरीक्षण के साथ में अनेक कार्मिक नियत समय पर नहीं पहुंचे थे। नदारत और अनुपस्थित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। उन्होंने अनेक विभागों का भी निरीक्षण किया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात के निर्देश भी दिए कि लोगों को बेवजह से चक्कर काटने नहीं पड़े। कुल मिलाकर के भगवती प्रसाद कलाल के द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के साथ नगर निगम में एक बार भी हड़कंप मच गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने नगर निगम का औचक निरीक्षण किया और खास तौर से निर्देश भी दिए।
ये कब था? तो टाइम पे एसबीआई पेमेंट किसी का बकाया है? उसका हो गया? ये नवंबर से 2020 पेंशन प्रकरण आपने सर अपने पूरे शुरुआत के कर्मचारी तो आप तुम्हारे पास क्यों आते हैं? सर यहाँ से अप्रूव हो गया क्या मार्गदर्शन हमने आपको? मार्गदर्शन का देता है सर, इसका देता है अपनी कोई मतलब जवाब दावा पेश करना होता है ना। ये क्यों छोड़े? किसके लिए आए थे? थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। कहीं काम होना था वो फाइल घुमा दी, आप बोल रहे हैं नई फाइल बना लो आप। इश्यूड है सर, मेल किया हुआ है, पूरी फाइल तैयार करके मैंने कमिश्नर साहब के साइन कर। हाँ सर, दिखाना जरा। बैठ तो है ना? और डिस्प्लेस का इसी में एंट्री हो जाती है सर आगे। इस बार को स्वीपर होता है, वो डेट डाल देते हैं तो हमने फीस लिए, वो इसी में एंट्री होती है। इन्वर्ट का कहाँ है? सर इसी में नगर निगम के औचक निरीक्षण के पश्चात हमने बातचीत की जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद तला से। हाँ देखिए, आज जो है हमने AR डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार कुछ इंस्पेक्शन हमें करने होते हैं ताकि हमारे सरकारी कर्मचारी समय पर नियमित तौर पे ऑफिस में आए। कुछ ऑफिसर्स का चयन किया गया था, उसमें अलग अलग अधिकारी निरीक्षण के लिए गए थे और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि एक सिटीजन एसोसिएशन है, उनकी लगातार शिकायत थी कि अलग अलग विभागों के कर्मचारी समय पर नहीं आ रहे, जिससे जनता का काम ऊपर होता है। तो आज हमें 9:45 तक तो रजिस्ट्री में एंट्री करनी थी, उसके बाद जो भी आए रजिस्ट्री आज हमने जब्त कर लिए, तो कानून बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और फिर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज जो नगर निगम का इंस्पेक्शन था उसमें अलग अलग शाखाओं में गए, वहाँ पे कुछ अव्यवस्थाएँ मिली हैं और कुछ जगह पर 50 लोगों के मूवमेंट सही से संधारित नहीं किए हुए हैं या लंबे समय से पेंडिंग है, उनको निर्देश दिए हैं और दोनों ही डिप्टी कमिश्नर साथ में उनको कहा है कि जो पत्रावली है उसका मूवमेंट सही तरीके से अनावश्यक डिले नहीं हो। जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें मिली हैं वो हमने नोट कर दी है, उसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट इनसे मांगी जाएगी और फिर अगर कहीं लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। केम रोड और फड़ बाजार, इन दो जगहों को संभागीय आयुक्त ने जिस ढंग से ठीक किया है, अब आने वाले दिनों में लोगों को और भी उम्मीदें बढ़ने लगी है। कुल मिलाकर के जब भी लोग केम रोड पर गुजरते थे तब उन्हें भीड़ भाड़ का नजारा ही नजर आता था। वहीं फड़ बाजार भी लगातार लोगों के भीड़ भाड़ भरे दृश्य के साथ में लोगों को परेशानी होती थी। अब ऐसे में फड़ बाजार में भी लगातार जो है वह रास्ता चौड़ा हो गया और एक बार की भीड़ जो है वह चलती हुई सी दिखाई दे रही है। संभागीय नीरज की पवन की मुहिम के साथ अब लोग जो हैं वह और भी उम्मीदें बांधने लगे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने इस बात की साफ तौर पर हिदायत दे दी है कि अगर आपने आगे सामान रखा तो आपका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर के केम रोड टोल गेट के बाद में फड़ बाजार भी खुला खुलासा दिखने लगा है। देखा करना आपको एक नजर। अत्यधिक गर्मी की वजह से और विद्युत लोड की वजह से GSS 220 में आग लगी। जयपुर रोड पर स्थित GSS 220 में आग लगने के साथ ही दमकल समय पर पहुंची और आग पर नियंत्रण किया गया। दिखाते हैं आपको जलते हुए ट्रांसफार्मर का नजारा, जहां पर GSS 220 में आग लगी। ये 220 kV का करंट ट्रांसफार्मर है। ये बीकानेर जो 400 kV GSS है जयपुर रोड पर, वहाँ से सप्लाई यहाँ आती है। पूरे बीकानेर ज़िले की सप्लाई इसी के थ्रू आती है। ये इसमें आग लग गई। ये सीटी क्या है कि पुरानी हो गई हमारे, तो पुरानी होने से कुछ गर्मी हुई, लोड ज़्यादा हो गया, इस वजह से जो है इसमें तेल
रहता है अंदर, तो तेल का रिसा हुआ और उसने आग पकड़ ली। तो हमारे आदमी सुबह से लग गए थे, 10 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। तो केबल वगैरह जो जल रही थी उनको भी हमने सबको बंद करके और रेत वगैरह डाल के किया। फिर जब तक फायर ब्रिगेड आ गई, इन्होंने जो है फोम डाल के पूरा बंद करवा दिया है। और अब हम इन तीनों सिटी को रिप्लेस करेंगे, तो 2-3 दिन हमारे को उसमें लगेंगे। तो तब तक थोड़ा सा लोड शेडिंग करके काम चलाएंगे और बाकी सिस्टम अब हमारा उसमें आ गया है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के पास में आज एग्रो इनिशिएटिव फूड और एग्रो शक्ति सेल काउंटर का शुभारंभ हुआ। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के पास मनुशक्ति एग्रो इनोवेटिव फूड नाम से सेल काउंटर के उद्घाटन के साथ ही सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय द्वारा कैनोपी लगाकर शुष्क क्षेत्रीय फल और सब्जियों में निर्मित मूल्य संबंधित उत्पादों को बेचा जा रहा है। लोगों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थायी मनुशक्ति सेल काउंटर खोला गया है। सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर विमला बुंतवाल ने बताया कि महाविद्यालय में खाद्य व पोषण विभाग की मनुशक्ति खाद्य प्रसंस्करण यूनिट द्वारा तैयार उत्पादों की मांग और बिक्री को देखते हुए स्थायी मनुशक्ति सेल काउंटर लगाया गया है। पीबीएम हेल्थ कमेटी के द्वारा नहरबंदी के दरमियान पानी की सप्लाई का काम लगातार जारी है। आज रोटरी क्लब बड़ोदरा आद्या की तरफ से पानी के टैंकर जो हैं वो भिजवाए गए। गौरतलब है कि गर्मी के दिनों में जहां हजारों की तादाद में मरीज आते हैं, उनके परिजन भी आते हैं। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 लाख टन मीटर जो है वो पानी लग जाता है और ऐसे में बड़ोदरा आद्या की तरफ से आज पानी के टैंकर जो है यहाँ पर भिजवाए गए। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के 77वें स्थापना दिवस के मौके पर आज सेवाश्रम में बच्चों को निःशुल्क भोजन करवाया गया। गौरतलब है कि 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। रेड क्रॉस से प्रभावित होकर के बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन की इस स्थापना और गठन का 77वां साल जो है वह शानदार तरीके से मनाया गया और अत्यंत शांतिपूर्ण और सादगीपूर्ण तरीके से सेवाश्रम के बच्चों को भोजन खिला करके इसको सेलिब्रेट किया गया। सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत भाजपा महिला मोर्चा की वार्ड संख्या 68 की जो पार्षद है और प्रभारी है वह उनके द्वारा बच्चों को फलों का वितरण किया गया। गौरतलब है कि सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत इस तरह का अभियान भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा निरंतर संचालित कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know? He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। देखिए बात एक बार फिर आपका स्वागत है। रामगंज मंडी की आबादी के पास में जो घने पेड़ थे वो काटे गए थे और कटे हुए पेड़ों में आज अचानक से आग लग जाने की वजह से वहां चारों तरफ आग ही आग हो गई, जिससे एक बार ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। समय पर इस आग पर नियंत्रण किया गया। गौरतलब है कि सुभाषगंज मंडी में और रामगंज मंडी में इस तरह के पेड़ों की कटाई पूर्व में की गई थी। जिन पेड़ों को काटा गया था वही पेड़ और उनकी टहनियां और डालियां यहाँ पर पड़ी थी, जिनमें अचानक से आग लग गई।
सवाई माधोपुर जिले के राम सिंह नगर गांव में आज दुर्घटना की वजह से 2 की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। जानकारी सूत्रों के मुताबिक चौथ माता का दर्शनों के लिए ये युवतियां जा रही थी। 2 महिलाओं की जो मौत हुई है उनका कारण ये बताया जा रहा है। वहीं 8 युवक घायल हुए हैं, उनका इलाज राम सिंह नगर में ही किया जा रहा है। ये एक्सीडेंट नंदीपुर मांडनौर से ये तीर्थ यात्री थे जो चौथ माता के दर्शन करने के लिए गए थे। तो दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे तो राम सिंहपुरा के पास मोड़ पे कमांडो जीप का अनबैलेंस होके पलटी खाई और उसमें 8 से 10 यात्री घायल हुए और 2 बच्चियों की मौत हुई। कहाँ के रहने वाले हैं बच्चे? ये नंदीपुर मांडनौर नांदोती में आता है। उम्र कितनी है? डेथ होने वालों की उम्र 18 से 20 साल है दोनों की। श्री गंगानगर के गड़साना के पुलिस थाने के सामने चल रहे प्रदर्शन पर आज प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के विरोध में आज प्रदर्शनकारियों ने जमकर जो है वो प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि इस लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी जो है वो घायल हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई को वे तुगलकी कार्रवाई बताते हुए उस पर दोषारोपण भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कुचलने की कोशिश की। लाठीचार्ज के पश्चात गड़साना पुलिस के खिलाफ यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। उनकी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को लेकर के सभी जो लोग हैं उनमें एक गहरा आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक जब रक्षक कहीं ना कहीं भक्षक साबित होने लग जाते हैं तो इस प्रकार से विरोध और प्रदर्शन करना आम जनता का एक हथियार बन जाता है। आप अपने पैरों की जो चोटें हैं वो वैसे दिखाएं। ये आप देख सकते हैं पैरों की चोटें कि किस प्रकार इनको पीटा गया है, ये देखिए। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लग जाने की वजह से सामान जल करके राख हो गया। जानकारी सूत्रों के मुताबिक लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर राख हो गया। जानकारी मिलने तक दमकल और फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर नियंत्रण करने की कोशिश जारी थी। ऊपर को कब टूटी है नीचे की मंजिल में पकड़ा देशूरी की नाल निजी बस की वजह से जो हादसा में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल हो गए। 14 घायलों को आरके चिकित्सालय रेफर किया गया, वहीं कई घायलों को पाली चिकित्सालय रेफर किया गया। इंदौर से पाली जा रही निजी बस में 52 सवारियां थी। प्रशासनिक पुलिस मेडिकल की टीमें मौके पर तैनात की गई। ड्राइवर को नींद लगने से चट्टान से बस जो है वो टकर गई और 4 रोजा थाने के देशूरी नाल पंजाब मीट की यह घटना बताई जा रही। बीकानेर सेंट्रल जेल में एक बार फिर से जिस तरह की जानकारी मिल रही है उनमें रंगदारी का मामला सामने आया है। रिसर्च के दौरान खासतौर से कई मोबाइल और सिम कार्ड भी मिले हैं। हालांकि आईजी ओम प्रकाश मेहरा ने इस बात की जानकारी दी है कि पूरे इस सर्च ऑपरेशन पर वे जल्द ही खुलासा करेंगे। इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दरमियान हमने बातचीत की पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश मेहरा से। बीकानेर जेल में सर्च ऑपरेशन किया गया जिसमें सिम पाई गई है जिसका यूज लोगों को धमका करके पैसे ऐंठने में किया गया है। ये गंगानगर का केस है और उसको ज़्यादा मैच्योर कर रहे हैं। आने वाले समय में हम आप फिर बता पाएंगे। किस सिम के साथ मोबाइल या कितनी सिम कुछ जिस मोबाइल का प्रयोग किया गया था और सिम का प्रयोग किया गया था उसको रिकवर किया गया है और जेल से ये धमकी देना पाया गया है तो हम इसमें गिरफ्तारी करेंगे और फिर त्वरित कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।
बीकानेर में गणगौर का पूजन लंबे समय तक रहता है। होली रात से बनी पिंडोलियों के साथ बालिकाएं जहां गणगौर पूजन करती हैं, वहीं 12 मासा गणगौर के बाद धींगा गौर के साथ गणगौर उत्सव की विदाई होती है। तीज और चौथ का मेला गणगौर का लगता है। खासतौर से वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीय और चतुर्थी तिथि को धींगा गौर की विदाई भी होती है। इस मौके पर अनेक स्थानों पर गणगौर के गीत गाए जाते हैं और जूनागढ़ में भी यह मेला लगता है, जहाँ पर गणगौर की खोड़ भराई और वहां पर दर्शनों के लिए भी ये गणगौर प्रतिमाएं आती हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं जूनागढ़ में लगे इस मेले की कुछ दृश्य। परंपरा के अनुसार हर साल के 32 साल भी है जो दीनागौर माता का मेला जूनागढ़ परिसर में भरा है। हर साल से भी इस साल है जो 100 से ऊपर गणगौर माता यहाँ पे विराजमान है। सभी अपनी मनोकामना के लिए उनके खोल भरने का रिवाज हो रहा है। राज परिवार की तरफ से यहाँ पे एक नारियल और मिठाई का लड्डू और नकदी रुपए के खोल भरी जाती है और दीनागौर माता की सब पे कृपा रहे ऐसी कामना की जाती है। इस बार बिल्कुल अब हम आपको बता दे रहे हैं बीकानेर के अलग अलग स्थानों पर जहां गणगौर के समापन अवसर पर और इस उत्सव के समापन अवसर पर न केवल अनेक स्थानों पर सम्मान का सिलसिला जारी रहा, बल्कि पुरुषों के द्वारा गाए जाने वाले गीत भी गणगौर के मेले को अत्यंत उत्साहित करते हैं और यहाँ की लोक सांस्कृतिक विरासत को और अधिक समृद्ध बनाते हैं। खासतौर से मस्त मंदिर चौकी पुष्कर स्टेडियम के पास में उदय व्यास और उनके नेतृत्व में जुगल किशोर ओझा, राजेश चूड़ा और बाबू जयशंकर जोशी का सम्मान किया गया। वहीं गणगौर के गीत गाने वाले जो मंडल हैं उन तमाम कलाकारों का भी स्वागत किया गया। आइए दिखाते हैं हम आपको गणगौर के गीतों के साथ इन लोगों के सम्मान समारोह की कुछ झलकियां। संस्कृति है जिसके चलते ये 534 वर्षों का शैली है। आज के इस दौर में रचनात्मक होना सांस्कृतिक रूप से ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हें जो याद होगा कि बचपन में तो मुझे नहीं पता कि बच्चे कैसे भी जब नेट का दौर से स्वागत करें, अभिवादन करें हमारे हाथ दो ले लो यानी मोबाइल चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।